ममता बनर्जी जी ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया, उनको धोखा दिया। मुसलमानों से कहा कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, आप हमें वोट दो, हम तुम्हें एडुकेशन देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको ऊंचाई में ले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने जब अपने वोट को भर भर कर ममता बनर्जी को दिया तो 20 मई 2011 यह वो दिन था जब ममता बनर्जी मुसलमानों के वोटों के दम पर पहली बार बंगाल की सीएम बनी। और जब वो सीएम बन गई, आज लगभग 15 साल होने को आ गया, ना मुसलमान को रिजर्वेशन मिला, ना मुसलमान को रोजगार मिला। और सबसे बड़ा बात, मैं उस दिन को काला दिन क्यों कह रहा हूं, ममता बनर्जी जी ने सिर्फ मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दिया बल्कि उनका रिजर्वेशन छीन लिया। जो उर्दू मीडियम स्कूल में जहां ज्यादातर बच्चे मुसलमान पढ़ते हैं, वहां पर टीचरों की कमी पैदा कर दी। मुस्लिम इलाकों में अच्छा स्कूल का पता नहीं, अच्छा हॉस्पिटल का पता नहीं, अच्छा इंस्टीट्यूट का पता नहीं। ममता बनर्जी लगातार मुसलमानों के नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर एक मुस्लिम बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो वो रोजगार कहां से हासिल करेगा। जब जब इलेक्शन का वक्त आता है, ममता बनर्जी सिर्फ एक बात कहती हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। यानी हम बंगाल के मुसलमान बीजेपी को हराएंगे और सीएम ममता बनर्जी बनेगी। क्या ममता बनर्जी हमारे जात बिरादरी की है, हमारी मां है, हमारी बहन है? क्या रिश्ता हमारा ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी 15 साल से बंगाल का मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को सीएम बना रहा है। और 15 साल में हमें कुछ नहीं मिला, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट। जाइए हिंदू इलाका में जाकर देखिए, वो इलाका साफ है, वो इलाका चमक रहा है, वहां पर साफ सफाई है, वहां कूड़ा नहीं दिखेगा, वहां पार्किंग नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप मुस्लिम इलाके में जाएंगे, वहां कूड़ा फेंका हुआ है, वहां पार्किंग लगा हुआ है, वहां बाजार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि मुसलमान गलीज हैं, हिंदू समाज के लोग साफ सुथरे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, इस कूड़े वाले इलाके में मुस्लिम इलाके को गंदा करने का काम, हिंदू इलाके को साफ करने का काम मुसलमानों ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। उन्होंने दुनिया को यह दिखाना चाहा है कि देखो यह मुस्लिम समाज ऐसे रहता है। इन सब चीजों को देखते हुए पहले मैं भी टीएमसी को वोट कर चुका हूं, उनके लिए फेवर कर चुका हूं। लेकिन 15 साल में जब मैंने देखा कि ममता बनर्जी जी मुसलमानों के लिए वो काम करना चाहती है जो मोदी जी भी आज तक नहीं कर पाए। मोदी क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहता है, आरएसएस क्या चाहता है, विश्व हिंदू परिषद क्या चाहता है, बजरंग दल क्या चाहता है? भारत का 25 करोड़ मुसलमान तबाह हो बर्बाद हो जाए। और भारत के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लिंचिंग करने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए उनके घर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक कौम तभी बर्बाद होता है जब उसके नस्ल को जाहिल बना दिया जाता है। और ममता बनर्जी जी की सरकार ने 15 साल में तमाम मुस्लिम इलाकों के स्कूलों में टीचर की कमी करके यही करने का काम किया है। तो आज कान खोलकर सुनो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ममता बनर्जी जी के समर्थकों, टीएमसी सरकार और खुद ममता बनर्जी जी, 15 साल से जिस समाज को आपने धोखा दिया है और हर इलेक्शन में जो बीजेपी को हराने का ठेका दिया है, अब एआईएमआईएम पूरे बंगाल में, पूरे कोलकाता में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों से और हिंदू समाज के लोगों से भी ये कहेगी कि आओ बीजेपी को हराना है तो हमारा साथ दो। स्कूल चाहिए तो एमआईएम को वोट करो, अगर एजुकेशन चाहिए एमआईएम को वोट करो, अस्पताल चाहिए एमआईएम को वोट करो। इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा इलेक्शन में लोग एमआईएम को वोट करेंगे, एमआईएम जीतेगी, बीजेपी अपने से हार जाएगी और बीच में जो ममता बनर्जी की सरकार वो गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। सवाल यही है कि हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराने के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराने के साथ साथ अच्छा हॉस्पिटल है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराने के साथ साथ बंगाल का विकास है जिसका सर्वनाश आज ममता बनर्जी भी कर चुकी है और मोदी भी कर चुका है। इन पार्टियों का देखिए चरित्र कैसा है। बीजेपी चाहता है कि बंगाल में सरकार बनाकर मोदी को मजबूत किया जाए। टीएमसी चाहती है कि एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बने और ममता बनर्जी फिर से सीएम बने। और हम एमआईएम को लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एमआईएम बंगाल में मजबूत हो ताकि बंगाल आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। हमारा मकसद हमारे लोगों को सीएम पीएम बनाना नहीं है। और यह बहुत बड़ा फर्क है टीएमसी बीजेपी जैसे पार्टियों में